अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी हमारे पास रियोस्टेट। अगर बात करती हैं कि रियोस्टेट है क्या, तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है एंड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर इसी लिहाज से मैं बात करता हूं तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है जी वेरिएबल रजिस्टर। तो अगर मैं बात करता हूं कि आपका जो रियोस्टेट है उसको हम वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जरा गौर करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हल्का सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। लेट कर ले, ये आपके पास एक बैटरी है और ये आपने इसके साथ एक अदद जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट किया हुआ था। एक तार था, यूं समझ लो। जहरी सी बात है, तार का अपना भी रेजिस्टेंस होता है कोई ना कोई। तो यूं समझ लो एक मैंने मोटी सारी तार जो है वो यहां पे कनेक्ट की हुई है। अब आपने ये कनेक्शन इस तरह से किया हुआ था, यूं समझ लें, और लेट कर लें इस जगह के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ था। अब ये जो तार है इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो एक किस्म का फिक्स होगा। तो आपका जो बल्ब है उसके मुताबिक आपको रोशनी दे रहा होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी मनपसंद रेजिस्टेंस हासिल करें, यानी कि आपको जो रेजिस्टेंस चाहिए वो और चाहिए, लेकिन जो आपके पास रेजिस्टेंस अवेलेबल थी वो और थी, तो आप क्या काम करेंगे कि इधर से अब आपने कनेक्शन को खत्म किया, तार को तोड़ा और इधर से एक अलहदा से कांटेक्ट बना दिया जिसको आप इजीली इस तार के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्लाइड करवा सके। तो अब गौर करना जरा, पहले क्या था, पहले अब चार्जेस जो थे वो लेट कर लें, इधर से करंट फ्लो कर रहा है, इधर से आया। अब पहले जो था वो चार्जेस को पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के अंदर से गुजर कर जाना पड़ता था, तो रेजिस्टेंस ज्यादा थी। लेकिन अब होगा क्या कि वो जब यहां तक आएंगे तो जैसे ही स्लाइडिंग कांटेक्ट इसके साथ कांटेक्ट में होगा तो चार्जेस इतना फासला रेजिस्टेंस में तय करने के बाद यहां से एक्सटर्नल सर्किट के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर स्लाइडिंग कांटेक्ट इस जगह की बजाय इस जगह पर होता तो अब चार्जेस को इतना फासला इस रेजिस्टेंस के अंदर तय करना पड़ता और वो यहां से इधर मूव करना स्टार्ट कर देते। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है कि हमें रियोस्टेट का जरूरत पेश क्यों आती है कि आप अपनी मनपसंद रेजिस्टेंस हासिल कर सकते हैं, कि आपके पास वो रेजिस्टेंस अवेलेबल ही नहीं है तो आप अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। अब इस चीज को ना थोड़ा सा, ये तो था हल्का सा इंट्रोडक्शन, अब इस चीज को मैं डिटेल के अंदर देखता हूं। अब डिटेल के अंदर अगर देखने की बात करता हूं तो गौर करना जरा। अब वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं, तो ये आपके पास आ जाता है जी एक अदद रियोस्टेट। अब इसके अंदर बेसिकली होते हैं तीन टर्मिनल। अब ये जो पहला टर्मिनल है इसको मैं नाम दे देता हूं टर्मिनल ए का। ये जो दूसरा टर्मिनल है इसको नाम दे दिया बी का। ए और बी जो है ये फिक्स्ड होते हैं, इनको मूव नहीं करवाया जा सकता। अब ये तीसरा टर्मिनल जो है ये आ जाता है सी, और सी जो है ये वो टर्मिनल है जिसको हम स्लाइड करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। अब था क्या कि आपके पास एक बल्ब था, आपको एक खास रेजिस्टेंस चाहिए थी। क्या चाहिए थी? खास रेजिस्टेंस चाहिए थी ताकि आपका बल्ब जो है वो आपको फुल रोशनी दे। लेकिन मसला यह था कि आपके पास रेजिस्टेंस जो थी वो या तो ज्यादा थी या फिर कम थी, उतना रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं था। तो अब किस तरह से आप अपनी मर्जी का रेजिस्टेंस हासिल करेंगे, तो गौर करना जरा। अब ये आपके पास आ गया जी कॉन्टेक्ट ए एंड ये आ गया कॉन्टेक्ट बी और ये आ गया कॉन्टेक्ट सी। अब देखना जरा,
अब किस तरह से मैं अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस हासिल करूंगा, गौर करना जरा। अब लेट कर लें कि ये मेरे पास ए टर्मिनल आ गया, मैंने इसको टर्मिनल सी के साथ जो था वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आया। अब इस जगह पर जो है वो मैंने बैटरी को जोड़ दिया, और ये जो था वो मेरा बल्ब था, ये मेरा बल्ब आ गया। यूं समझ लें कि ये वो सर्किट है जिसको आप अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब होगा क्या, गौर के साथ जरा बात सुनिए। ये फिलहाल स्ट्रक्चर उसका मैंने आपके सामने बना दिया। अब होगा क्या, अब लेट कर लें आपको रेजिस्टेंस जो चाहिए थी वो चाहिए थी 5 ओम की, लेट कर लें। अब इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा वो होगा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, कि जितना बड़ा लेंथ होगा वायर का तो उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो गौर करना जरा, अब इधर से जो होगा वो चार्ज चलेगा, अब इस जगह तक आया। अब अगर आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो इस जगह पर लगा होगा तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और वो सर्किट से बाहर निकल आएगा इस तरह। तो आपके पास ये वाला जो सर्किट है इसको कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अब इस जगह पर लेट कर लो, अगर लेंथ ऑफ द वायर 0 तो रेजिस्टेंस भी 0। अब गौर करना जरा, अब अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवाकर इस जगह तक ले आता हूं तब होगा क्या, गौर करना जरा। अब जो चार्ज आएगा उसको इतना फासला जो है वो इस रेजिस्टेंस में तय करना पड़ा, तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। लेट कर ले, रेजिस्टेंस बढ़कर होगी 2 ओम, आपको कितनी चाहिए 5 ओम। आपका काम हुआ नहीं हुआ, तो गौर करना जरा, आप क्या करोगे, आप मजीद इस स्लाइडर को मूव करवाओगे। आप इस जगह तक स्लाइडर को मूव करवा कर ले आए। अब आपके चार्जेस जो होंगे वो इतना इजाफी फासला जो है वो रेजिस्टेंस में तय करेंगे। लेट कर ले, रेजिस्टेंस बनकर होगी 4 ओम। आपका काम पूरा हुआ नहीं, आपको कितनी रेजिस्टेंस चाहिए थी 5 ओम। आपने कहा जी इस जगह पर भी मेरा काम पूरा नहीं हो रहा, गौर करना जरा। आपने स्लाइडर को मूव करवाया, इस जगह पर ले आए। अब चार्जेस को इतना इजाफी फासला जो है वो रेजिस्टेंस में तय करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना बड़ा लेंथ उसके क्रॉस उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो यहां तक आया तो आपका जो इतना पोर्शन था वायर का उसने 5 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया। तो इस तरह से आपने अपनी मनपसंद रेजिस्टेंस जो थी वो क्या कर ली, हासिल कर ली। हासिल कर ली। अब इसको ना मैं थोड़ा सा फिजिकली इस तरह से करके समझाने की कोशिश करता हूं, गौर करना। लेट कर लो, ये रोड है, ये क्या है, रोड है। अब इधर से एक गाड़ी जो है वो आती है, ये तकरीबन मैं टोपी बना रहा था, गाड़ी तो नहीं दिखा रही है, गाड़ी ऐसे आजकल कोई पता नहीं इस तरह की बन जाएंगी कोई। अब ये देखना जरा, अब ये हमारे पास एक गाड़ी आ गई है, गौर करना जरा। अब ये गाड़ी जो है वो रोड पर जा रही है और रोड जो है वो खड्डों वाला है। अब होगा क्या कि जैसे ही इसको खड्डे नजर आते हैं गाड़ी को, तो ये साइड पर एक बाईपास देखता है, तो ये कहता है चलो भाईजान मैं खड्डों वाली रोड की बजाय ना इस बाईपास से निकलना पसंद करता हूं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी खड्डे नहीं है। तो अगर आपका चार्ज जो है वो तार के अंदर कोई भी फासला मूव नहीं करता और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट उसको बाहर निकाल देता है, तो एज सच एज लेंथ 0 तो रेजिस्टेंस भी 0। लेकिन अगर आपका यही चार्ज जो है, यही गाड़ी जो है वो इतना फासला तय करती है तार के अंदर रोड के ऊपर, तो उसको इतनी रेजिस्टेंस क्या, इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस का क्या करना पड़ेगा सामना, उसके बाद आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट उसको बाहर निकालता है तो उसको इतनी रेजिस्टेंस ऑफर होगी। लेकिन अगर यही आपका चार्ज जो है, यही आपकी गाड़ी जो है वो इतना फासला तय करती है खड्डों वाले रोड के ऊपर, तो सीधी सी बात है खड्डे ज्यादा, रेजिस्टेंस का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर इधर से वो बाहर निकलता है तो इधर से निकलने वाले को ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा बनिस्बत इधर से। और सबसे अगर वो ज्यादा फासला तय करेगा तो जाहिर सी बात है जितना खड्डों वाले रोड के ऊपर फासला ज्यादा तय करेगा तो उतना ही ज्यादा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। तो जब वो यहां से निकलेगा तो उसको उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। अब इसी चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अब दूसरी डायग्राम की मदद से कि ये आपके पास रियोस्टेट का स्ट्रक्चर आ जाता है। अब है क्या चीज, अब बेसिकली था क्या, गौर करना जरा।
अब आपके पास अगेन इसी चीज को मैं इस जगह पर शो करवा देता हूं। ले ले ली, सी को हमने दरमियान से काट दिया। अब गौर कीजिएगा जरा, ये चीज हमारे पास आ गई, ये चीज ही इधर तक आ गई। अब गौर करना जरा, अब जब आप रियोस्टेट को एज अ वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप जो अपना कनेक्शन करेंगे वो करेंगे एसी टर्मिनल के अक्रॉस। अब ये रजिस्टर है, अब ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। मैंने क्या कहा था कि ये दोनों टर्मिनल कांस्टेंट हैं, इनके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मतलब इनको मैं मूव नहीं करवा सकता। जबकि ये आ गया मेरे पास टर्मिनल सी और ये आ गया वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यानी कि टर्मिनल सी को जो है वो मैं मूव करवा सकता हूं। अब अगर मैं इस रियोस्टेट को एज अ वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था तो कैसे इस्तेमाल करूंगा, गौर करना जरा। अब लेट कर लो कि ये मेरे पास बैटरी थी, ये मेरे पास बैटरी थी और ये मेरे पास ये आ गया बल्ब। अब अगेन मुझे अपनी मर्जी का रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैंने इस सर्किट को इस वेरिएबल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, गौर करना जरा। अब बैटरी जो है वो करंट फ्लो करवाएगी, तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा फिर इधर से इधर आएगा, तो अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा होगा इस जगह के ऊपर, तो अब आपका चार्ज इतनी बड़ी तार में से मूव करने से बच गया, तो उसको इतनी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये थोड़ी सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और यहां से निकलता हुआ आपका जो चार्ज है वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अगेन प्रिंसिपल वही है, लेंथ थोड़ी होगी तो रेजिस्टेंस भी कम ऑफर करेगा। लेकिन अगर यही मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवा कर ले जाता हूं इस जगह के ऊपर, अब ऐसी सिचुएशन में आपके जो चार्जेस होंगे वो इतना ज्यादा फासला जो है वो तय कर रहे होंगे, इतना ज्यादा फासला जो है वो तय कर रहे होंगे इस तार के अंदर, तो फिर उनको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इधर से कनेक्ट होगा तो इधर से टर्मिनल सी से वो सर्किट के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर यही टर्मिनल सी को मैं इस जगह पर ले जाता हूं, इस जगह पर ले जाता हूं, तो अब ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि अब चार्जेस को इतना मजीद फासला जो है वो तार के अंदर ट्रेवल करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल सर्किट को और ज्यादा रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, ऑफर होगी। तो ये सिंपल सी इसकी क्या आ जाती है, वर्किंग आ जाती है कि आप रियोस्टेट को किस तरह से वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसके मैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते होते हैं जी कि ये हमारे पास हमने रजिस्टर का सिंबल शो कर दिया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल आ गया, ये एरो डाल दिया। तो इसका क्या मतलब होगा, ये वेरिएबल रेजिस्टर है कि इसको मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूं। अच्छा, एक और चीज होती है कि आपके पास ये जो मैंने रेजिस्टर शो किया हुआ ना, ये बेसिकली तार होती है, तो ये उस तार का रेजिस्टेंस शो किया गया है। अब ज्यादातर जो हम तार इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं नहीं मैंगनीन। अगर हम मैंगनीन वायर की बात करते हैं तो इसको ही इस्तेमाल क्यों करती हैं, ये बेसिकली एक एलॉय होता है जिसमें आई थिंक 84% जो होता है वो मैग्नीज होता है एंड 12% जो होता है वो आई थिंक कॉपर होता है एंड 4% जो होता है वो निकल होता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने भी रट्टा मारा हुआ तो हो सकता है इसमें गलती हो सकती है, बच्चे अक्सर ये इंप्रेशन डालने के लिए होते हैं बाहर। चले आगे चलते हैं, खैर गौर करना जरा। अब अगर बात करते हैं तो इस वायर की खास बात क्या है, हम इस एलॉय को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह यह आ जाती है कि ऐसा चाहे अगर टेम्परेचर चेंज भी होता है तो इसका रेजिस्टेंस जो है उसमें कोई भी ऐसा चाहे खातिर खा चेंज नहीं आता। तो इस वजह से ये हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है। हम तो चाहते हैं हमें अपनी मनपसंद रेजिस्टेंस हासिल हो, अगर टेम्परेचर चेंज करने पर इसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज करने लग पड़ेगा तो फिर ये हमारे किसी भी काम का नहीं होगा। तो इस वजह से हम इस मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, इस वायर को इस्तेमाल करते हैं, मैंगनीन वायर को, कि हमारे पास जो है वो एज सच एज
एज सच एज, अब अक्सर लोगों को इस पे भी इतराज होता है जी वो प्रोनाउंसिएशन, बेटा एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन एक अमेरिकन है, एक थोड़ा सा लंबा करके कह देता है मैंगनीन और दूसरा जो मैंगनीन कह देता है, तो खैर वो अलग चीज आ जाती है। अब गौर करना जरा, अब ये तो चीज आ गया थी कि हम इस वायर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाता है जी, इंपॉर्टेंट जो है वो चीज आ जाती है पोटेंशियल डिवाइडर, कि हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट कर ले आपके पास ये एक बैटरी है जिसका जो वोल्टेज है वो V है, और ये वो तार है, और इस तार का जो मुकम्मल रेजिस्टेंस है वो लेट कर ले R के बराबर है। तो फिर इस सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा होगा, टोटल करंट हमारे पास जो फ्लो कर रहा होगा, टोटल करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो हमारे पास आ जाएगा जी I इज इक्वल टू V ओवर R के बराबर। अब पॉइंट क्या है कि लेट कर लें ये जो बैटरी थी ये 12 वोल्ट की थी, लेकिन आपको जो वोल्टेज डिजायर्ड था वो था 8 वोल्ट। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास कोई और बैटरी अवेलेबल नहीं है, तो अब आप इस 12 वोल्ट की बैटरी से 8 वोल्ट जो है वो किस तरह से हासिल करेंगे, 8 वोल्ट जो है वो किस तरह से हासिल करेंगे। तो बहुत जरा गौर करना जरा अगेन। अब अगर मैं बात करता हूं कि मैं, ये था हमारे पास रियोस्टेट, अगर मैं रियोस्टेट को इस्तेमाल करना चाहता हूं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो अब जो मैं कनेक्शन दूंगा वो कनेक्शन दूंगा अक्रॉस द टर्मिनल B एंड C, मतलब B एंड C टर्मिनल के अक्रॉस दूंगा मैं। अब गौर करना जरा, अब एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए खुद से इसको पहले बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब गौर करना जरा, अब लेट कर लें ये आपके पास टर्मिनल A है, ये आपके पास टर्मिनल B है, तो आपके पास जो आउटपुट ले रहे होंगे वो B एंड C टर्मिनल के अक्रॉस ले रहे होंगे। ये आपके पास इस जगह पर जो है वो आउटपुट आ रही होगी, इस जगह पर क्या आ रही होगी, आउटपुट आ रही होगी। अब गौर करना जरा, गौर के साथ जरा बात समझनी है। अब हमारे पास बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट की, लेकिन आपको कितना वोल्टेज चाहिए, 8 वोल्ट। तो किस तरह से हासिल करोगे, गौर करना, प्रिंसिपल वही है। प्रिंसिपल क्या है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा उसके क्रॉस आने वाला वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आपका जो एक्सटर्नल सर्किट जो आपने BC टर्मिनल के क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है उसको आपने कितना वोल्टेज प्रोवाइड करना था, 8 वोल्ट। तो गौर करना, मैंने सबसे पहले नंबर पर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को उठाया, इस जगह पर रख दिया। अब लेंथ 0, रेजिस्टेंस 0, तो वोल्टेज भी 0 आएगा, मतलब SHS जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0। लेकिन मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई, मेरी जरूरत कितनी थी, 8 वोल्ट। अब मैंने क्या किया, इस टर्मिनल को उठाया, इस जगह पर ले आया। अब लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ी, तो इतने पोर्शन के क्रॉस आने वाला वोल्टेज भी बढ़ गया। अब लेट कर लो वो हो गया 2 वोल्ट। मेरी जरूरत पूरी हुई नहीं, मुझे कितना चाहिए था, 8 वोल्ट। अब गौर करना जरा, मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवाकर इस जगह पर ले आया, लेंथ मजीद बढ़ी, तो इतने पोर्शन के क्रॉस आने वाला रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। लेट कर लो कितना हो गया, 4 वोल्ट। मेरी जरूरत पूरी हुई नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको मूव करवाऊंगा, इस जगह पर ले आया। अब अगेन लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा, तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। लेट कर लो बढ़कर कितना हो गया, 6 वोल्ट। लेकिन मेरी जरूरत पूरी हुई नहीं, मुझे कितना चाहिए था, 8 वोल्ट। फिर मैं इस जगह पर मूव करवा कर लेकर गया, तो लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा, तो इसके क्रॉस आने वाला वोल्टेज भी बढ़ गया। लेट कर लो कितना हो गया, 8 वोल्ट। तो मेरी जरूरत पूरी हो गई। तो अब जब मैं इस टर्मिनल के दरमियान जो भी सर्किट कनेक्ट करूंगा तो उसको कितना वोल्टेज मिल रहा होगा, 8 वोल्ट। तो मेरी जरूरत पूरी हो गई। अब गौर करना जरा, अब इसको पोटेंशियल डिवाइडर क्यों कहते हैं। अब बेसिकली यूं समझ ले कि आपकी तार तो थी एक, लेकिन जब आपने टर्मिनल C को इस जगह पर कनेक्ट किया तो आपने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया एक किस्म का। अब जो इतना पोर्शन था
उसके अक्रॉस आ रहा था 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट, तो बकाया का 4 वोल्ट अब 4 लेने तो जाएगा नहीं, तो वो जो बकाया का वोल्टेज होगा वो जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस आ जाएगा। दोनों का सम स्टिल कितना रहेगा? 12 वोल्ट ही। तो अब हुआ क्या, आपके इस सर्किट ने इस 12 वोल्ट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया? 2 हिस्सों में। अब आप चाहें तो आप 8 वोल्ट भी हासिल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप 12 वोल्ट भी हासिल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज आ जाती है जी हमारे पास, ये सिंपल सा बिल्कुल फैक्टर आ जाता है कि आप जो है आपने वोल्टेज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग आ जाती है हमारे पास कि रियोस्टेट को किस तरह से पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गौर करना जरा, अब हमें चाहिए था, ये तो था जुबानी कलामी बातें, अब मैथमेटिकली भी हल्का सा पोर्शन रहता है, इसका देख लेते हैं। अब ये जो छोटा सा पोर्शन है, तो इतनी लेंथ की रेजिस्टेंस को मैंने कह दिया स्मॉल आर, तो इतने पोर्शन के क्रॉस जो आने वाला वोल्टेज है, जाहिर सी बात है इस तार का क्रॉस जो है वो बी और सी टर्मिनल कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस आने वाले वोल्टेज को मैं नाम दे देता हूं VBC का। इसको ब्लैक की बजाय रेड मार्कर से लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा VBC इज इक्वल टू, अब करंट था कितना? I, और इतने पोर्शन के क्रॉस वोल्टेज देखना है तो फिर इतने पोर्शन का क्या लूंगा? रेजिस्टेंस लूंगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा जी VBC इज इक्वल्स टू I जो था वो बराबर था V ओवर R के इनटू R आ जाएगा। अगर आपको याद हो ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था कि ये वही चीज़ ही बन रही है एक किस्म का। अब गौर करना, मैं अब इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहता हूं, तो इसके रेजिस्टेंस से टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दूंगा एंड टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आपको याद हो, मैंने याद करने का तरीका सिखाया था कि अगर मुझे इतने पोर्शन के क्रॉस जो है वो वोल्टेज चाहिए, तो फिर उतने पोर्शन का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। तो ये हमारे पास आ जाते हैं जी सिंपल सा आर्टिकल रियोस्टेट। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।